रात के 2 बजे का समय था। घना कोहरा पूरे हाईवे पर छाया हुआ था। राजू, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपनी भारी भरकम गाड़ी लेकर राजस्थान के सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। वह कई सालों से इसी रास्ते से माल ढोता आया था, लेकिन आज रात कुछ अजीब था। हाईवे पर ना कोई गाड़ी थी, ना कोई इंसान। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट के आगे एक सफेद साड़ी पहने लड़की आई। राजू ने घबराकर ब्रेक लगाए। लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे राजू की ओर देख रही थी। राजू ने ट्रक का दरवाजा खोला और लड़की से पूछा, "ए बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो?" लड़की ने धीमे से जवाब दिया, "भैया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैं बहुत परेशान हूँ।" राजू को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी इंसानियत जाग उठी। उसने उसे ट्रक में बैठा लिया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगा। लड़की बहुत शांत थी। राजू ने कई सवाल पूछे, लेकिन उसने संक्षिप्त जवाब ही दिए। धीरे धीरे राजू को अजीब अनुभव होने लगा। ट्रक का तापमान अचानक गिर गया। उसकी गर्दन में ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने शीशे में देखा तो लड़की ट्रक की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब शीशे में नहीं था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, "बहन, तुम किस गांव की हो?" लड़की ने धीमे आवाज में कहा, "जहां तुम जा रहे हो वही मेरा ठिकाना है।" राजू को झटका लगा। उसने लड़की की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा डरावना हो गया था। राजू ने घबरा कर ट्रक रोक दिया और नीचे कूद पड़ा, लेकिन लड़की वही ट्रक के बोनट पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब डर समाया हुआ था। "डर क्यों रहे हो राजू?" लड़की ने कहा। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना नाम नहीं बताया था। फिर यह लड़की उसे कैसे जानती थी? लड़की ने कहा, "आज से 5 साल पहले ठीक इसी जगह एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी थी, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और फिर मुझे मारकर यहीं छोड़ दिया।" राजू का गला सूखने लगा। लड़की आगे बोली, "मैं इंतजार कर रही थी कि कोई मेरी कहानी सुने, कोई मुझे इंसाफ दिलाए।" राजू अब पूरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी लड़की का चेहरा अचानक मासूम बन गया और उसने कहा, "राजू, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे कातिल को सजा मिलेगी।" राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "कौन था वो आदमी?" लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, "वही जिसने मुझे इस हाईवे पर ट्रक चलाने का काम दिया है, राजपाल।" राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामपाल वही आदमी था जिसने उसे इस रूट पर ड्राइविंग का काम दिलवाया था। अगले दिन राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खोलेगा। उसने रामपाल को बुलाया और इस बारे में पूछा। पहले तो रामपाल टालता रहा, लेकिन जब राजू ने उसे बताया कि लड़की की आत्मा ने सब कुछ बता दिया है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। दरवाजा खुद में खुद बंद हो गए और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। कमरे के कोने कोने में वही लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह डरावना हो चुका था। रामपाल घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कबूल किया कि उसने और उसके साथियों ने उस लड़की के साथ विश्वासघात किया और उसे मारकर हाईवे पर फेंक दिया गया। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और कहा, "अब मुझे शांति मिल रही है।" रामपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने राजू को देखा और कहा,
कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं मुक्त हूँ। अचानक कमरे का माहौल सामान्य हो गया, हवा रुक गई, दरवाजे खुल गए और सब कुछ शांत हो गया। राजू के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था। उसने न केवल एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, बल्कि एक अपराधी को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया था।